अक्ल बड़ी की भैंस। बुद्धि तथा अबुद्धि दो भाई थे। इनमें से बुद्धि बड़ा भाई था, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। छोटा भाई संस्कृत जानता था, पर इस पर भी उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मोटी अक्ल का होने के कारण जो भी बात उससे कही जाती वह उसे मान लेता। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसका गौना शेष रह गया था। यह भी एक विचित्र बात थी कि गौने के लिए जिस दिन वह जाने वाला था, उस दिन ही बुद्धि को कारोबार के विषय में बहुत ही ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। धन का लोभ कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है। यही हाल हुआ था बुद्धि का। एक और गौना तो दूसरी ओर हजारों रुपए का लाभ। अब इन दोनों में से किसे छोड़े, यह सोचकर बुद्धि ने अपने विवेक पर जोर डाला और अंत में यह निर्णय पर पहुंचा कि गौना तो उसका भाई भी करा के ले आ सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि अब बुद्धि को गौना कराने के लिए भेज दिया जाए और स्वयं धन कमाने चला जाए। इस प्रकार से एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यही फैसला करके बुद्धि ने अपने छोटे भाई अबुद्धि को अपने पास बुलाया और अपनी सारी योजना उसे बताते हुए कहा, देख भाई अबुद्धि, तुम मेरी ससुराल जाकर अपनी भाभी को लिवा लाओ। मैं उस व्यापारी से धन कमा कर लाता हूँ, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि ससुराल वालों के घर जाकर अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। वहाँ जैसे ही तुमसे कोई प्रश्न करे तो बस हाँ या ना में ही उत्तर देना। तो अबुद्धि ने उसकी बात मान ली। बोला, ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा हो। यह कहकर अबुद्धि वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अब दोनों भाई अपने अपने कामों पर चल पड़े। अबुद्धि अपने भाई की ससुराल जा पहुँचा तो ससुराल के लोगों ने उसे घेर लिया। गांव के लोग घर आए मेहमान के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए और उससे पूछने लगे, भाई तुम्हारे गांव वाले तथा घर के लोग कुशलता पूर्वक हैं? तो अबुद्धि को अपने भाई का यही आदेश मिला था कि उससे हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ही देना है, इसलिए उसने झट से कहा, हाँ हाँ सब कुशल से हैं। फिर लोगों ने पूछा, क्या घर में कोई बीमार है? क्या तुम्हारा भाई बीमार है? तो अबुद्धि ने जवाब दिया, जी हाँ। तो क्या उसको दवाई दारू दे रहे हो? अबुद्धि ने जवाब दिया, जी नहीं। क्या अधिक बीमार है? गांव वालों ने पूछा। अबुद्धि ने जवाब दिया, हाँ हाँ। अबुद्धि का यह प्रश्न उत्तर सुनकर सब लोग निराश हो गए। उन्होंने अबुद्धि की ओर निराश भरी दृष्टि डालते हुए फिर पूछा कि उसके बचने की उम्मीद है या नहीं? अबुद्धि ने जवाब दिया, नहीं। फिर क्या था? अबुद्धि के मुख से यह शब्द सुनकर सब लोग जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोते देखकर अबुद्धि भी रोने लगा। अबुद्धि को रोते देखकर तो उन्हें इस बात का पूरा ही विश्वास हो गया कि बुद्धि वास्तव में ही बहुत बीमार है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। सारा दिन इसी तरह रोते पीटते गुजर गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही अबुद्धि जैसे ही अपने भाभी को ले जाने के लिए तैयार हुआ तो लड़की वालों ने उसे साफ साफ कह दिया, हम तो अपनी लड़की को विदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इसका पति इसके जाने तक जीवित नहीं रहेगा। अब तो यह विधवा जैसी ही हो चुकी है। ससुराल वालों का यह जवाब सुनकर बुद्धि वहाँ से वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अकेला घर वापस आया तो बड़े भाई बुद्धि ने उससे पूछा, क्यों भाई, अपनी भाभी को नहीं लाए? भैया, वह तो विधवा हो गई है, उन्हें भला कैसे लेकर आता? यह तुम क्या कह रहे हो अबुद्धि? मैं जीवित हूँ तो वह कैसे विधवा हो सकती है? मुझे क्या पता भैया, मैं तो उनकी हर बात का आपकी आज्ञा के अनुसार हाँ या ना में ही उत्तर देता रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम बीमार हो तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अधिक बीमार हो तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बचने की कोई आशा नहीं है तो मैंने कहा नहीं। बस अबुद्धि, बस
बुद्धि ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपना सिर पीट लिया और उसी समय घोड़े पर सवार होकर अपनी ससुराल जा पहुंचा और उन्हें सारी बात समझाई। उसके छोटे भाई और बुद्धि के कारण सबको कष्ट हुआ था। उसके लिए बुद्धि ने सबसे माफ़ी मांगी और उसे जीवित देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। घर के बड़े बूढ़े ने कहा है, बेटा अक्ल बड़ी या भैंस। इस बात को सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े। धन्यवाद।